हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज से हम एक काफ़ी अच्छी शुरुआत करने जा रहे हैं। मैथ के प्रैक्टिस सीरीज का मैंने आपके सामने जिक्र किया था, तो आज मैथ का प्रैक्टिस सेट 1 है। बिल्कुल आपको एग्जाम की फील आएगी कि जैसे कि आप एग्जाम के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो। 15 क्वेश्चन है और देखते हैं कि आप कितने क्वेश्चन करते हो 15 में से। मैंने जो मैथ पढ़ाया है उसमें मैं आपको एश्योरिटी देता हूँ इस चीज़ की कि आपके एग्जाम में 15 क्वेश्चन आपको इन्हीं क्लासेज से और इन्हीं प्रैक्टिस सेट से मिलेंगे। तो कोई नया जुड़ा है तो मैथ पढ़ सकता है। बिल्कुल द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किए हैं। क्लास छोटी सी होगी लेकिन इस क्लास की पीपीटी तैयार करने के लिए मुझे 2 घंटे लग गए। बहुत सोच समझ के क्वेश्चन सेट किए गए हैं 15 के 15। आपको बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आज से हम मैथ प्रैक्टिस सीरीज बाय जीत शुरू कर रहे हैं। 20 प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा मैं। आज हमारा सेट 1 है। जिसका भी एस्टेट है उसने बिल्कुल लगानी है। ग्रुप डी तैयारी कर रहे हो, हरियाणा पुलिस की कर रहे हो, या आप सीईटी मेंस की कर रहे हो, तो सभी को ये क्वेश्चन लगा के देखने हैं और कमेंट करके जाना है कि आपके 15 में से कितने क्वेश्चन ठीक हुए। हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप सबके सामने है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्या दे रखा है? श्रीमती सिंह के परिवार का मासिक बचत व्यय का अनुपात 3:8 है। यदि किसी महीने में परिवार की आय 27,500 रुपये थी, तब बचत कितने रुपए होगी? मेरे साथ के साथ अपना क्वेश्चन निकालने हैं। तो क्या दे रखा है क्वेश्चन में? इसने दे रखा है, रेशियो दे रखा है 3:8 सेविंग का और एक्सपेंडिचर का। देखो हमारे पास क्या होती है, आय होती है, इनकम होती है। इनकम इनकम में से हम कुछ खर्च करते हैं। इनकम में से हम कुछ खर्च करते हैं, जो खर्च करने के बाद हमारे पास रुपये बच जाते हैं वो उसको बोलते हैं बचत, सेविंग। यानी इनकम होती है, इसमें से एक्सपेंडिचर को घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगी? सेविंग। इसने बोला है कि बचत 3 है और वह कितना है? 8। रेशियो दे रखा है, बचत है 3 और बचत 3 है। बचत 3 है और खर्च कितना है? 8। तो हम इसको 8x और 3x मान लेते हैं। अब 3x बच रहे हैं, 8x खर्च कर दिए तो टोटल कितने होंगे? 11x। अपनी इनकम 11x होगी तो उसमें से 8x घटा देंगे तो 3x बच जाएगा। अब इसने बोला है कि इनकम 27,500 रुपये थी, तो इनकम मैंने कितना बोला? 11x। तो 11x की वैल्यू 27,500 रुपये है। तो x की वैल्यू निकाल लेंगे, 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22 और 11 पंजे 55, 25 आ गई x की वैल्यू। अब इसने क्या पूछा कि बचत कितने रुपए होगी? तो बचत कितनी है? 3x। तो 3x है तो 3 गुणा में 2500 इक्वल टू 7500 रुपये उसकी सेविंग होगी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। कितने बच्चों ने सही किया? क्वेश्चन नंबर 2। किसी खिलौने को बेचने के दौरान 13% हानि और 11% लाभ के बीच का अंतर 108 रुपये है। यदि 12% का लाभ अर्जित किया जाता है तब खिलौने का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस क्या होगा? चलो निकालो। इसने क्वेश्चन में दे रखा है डिफरेंस किसका? 13% लॉस और 11% प्रॉफिट, यानी 13% लॉस और 11% प्रॉफिट। तो -13 और +11 का डिफरेंस कितना होगा? 24। कितना होगा? 24, क्योंकि -13 से हम पहले 0 पे जाएंगे और फिर 11 पे जाएंगे, तो टोटल डिफरेंस कितना है? 24। तो 24% की वैल्यू इसने दे रखी है 108 रुपये। 108 रुपये क्लियर। यदि 12% का लाभ अर्जित किया जाता है तब खिलौने का विक्रय मूल्य कितना होगा? तो 24% की वैल्यू 108 है तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 108 बटे में 24। और 112% की वैल्यू कितनी होगी? 112% यानी 12% का प्रॉफिट है। कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती है? 100 होती है।
कितनी होती है, 100 होती है। तो हम सीधा 112% निकाल सकते हैं, तो 108 बटे 24 गुणा में 112, तो इसको काट लो, 12 दूनी 24, 12 निम्मा 108, 2 से इसको काटेंगे, 2 पंजे 10, 2 छिक 12, 9 छिक 54, 9 पंजे 45 और 6 45 और 5 50, तो 504 रुपये। 504 रुपये जो होगी वो हमारा सेलिंग प्राइस होगा। क्लियर, डायरेक्ट हम ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। वरना यहाँ पे हमने 1% निकाला था तो 1% निकालते, 1% के बाद या आप डायरेक्ट 100% भी निकाल सकते हो। यहाँ पे 24% की वैल्यू 108 है, मान लो 24% की वैल्यू है 108, तो 12 दूनी 24, 12 निमा 108, 2% की वैल्यू 9 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, गुणा 50 यानी 450 रुपये होगी। 450 रुपये है। अब इसका कितना 12% प्रॉफिट चाहिए, तो इसका 12% प्रॉफिट चाहिए, तो 450 गुणा में 112 बटे में 100 ऐसे निकाल सकते हैं। 5 दूनी 10, 5 नीम 45, 2 से इसको काटेंगे, 2 पंजे 10, 2 छिक 12, तो 56 गुणा 9 आ गया। तो डायरेक्ट मैंने यहाँ से सीधा निकाल दिया, तो ऐसे भी निकाल सकते हो आप। अगला क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पार्टनरशिप का। मैंने पार्टनरशिप का टॉपिक कराया, तो ये क्वेश्चन कराया था और ये एचएससी में बहुत बारी रिपीट होता है भाई, बहुत बारी रिपीट होता है। देखो क्या दे रखा है, ए ने 75,000 रुपये के साथ एक बिजनेस शुरू कराया, 37,500 रुपये के साथ बी कुछ समय बाद जुड़ गया। यदि वर्ष के अंत में लाभ 3:1 के अनुपात में साझा किया जाता है तो कितने महीनों के बाद बी शामिल हुआ। यानी ये बात ये है, मन ने बिजनेस शुरू कर लिया भाई, फिर बी आ गया, कोई एक दूसरा पर्सन आ गया, वो 37,500 रुपये उसने बिजनेस में लगा दिए, लेकिन कुछ महीनों के बाद आया है और 1 साल के बाद जो प्रॉफिट बन रहा है ना वो 3:1 में आया है। तो मन ने बताना वो दूसरा आदमी मेरे ख्याल जो शामिल होया था वो कितने दिन बाद से शामिल होया था, तो वो बात बतानी है। देखो ए और बी है, ए ने कितने रुपए इन्वेस्ट करे, 75,000 रुपये, और बी ने कितने करे, 37,500 रुपये। वर्ष के अंत में 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने, और यहाँ पे मंथ का हमें नहीं पता कितना है, ये हमें पता करना है। फिर क्या किया, लाभ का अनुपात, जो इन्वेस्टमेंट है उसका रेशियो और लाभ का रेशियो एक होया अगर है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, अब 5 से काट सकते हैं, 25 से भी काट सकते हैं, 25 या 75, और 25 एकम 25 बच गए 12, 25 15 125, और 15 दूनी 30, यानी 375 का दुगुना ही होता है 750। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया, 12 दूनी 24, यहाँ पे आ गया 24 रेशियो, यहाँ पे कितना है, ये m है, और इसने अनुपात कितना दे रखा है, 3:1 ये दे रखा है, तो 3:1 है, यानी 3 की वैल्यू कितनी है, 24 गुणा 8, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, गुणा 8, यहाँ पे कितना आएगा, मंथ 8, यहाँ पे मंथ कितना आएगा, 8। इसका मतलब क्या है, उसने 8 महीने काम कराया, 8 महीने उसने बिजनेस में रुपये लगाए, तो कितने महीने के बाद शामिल हो गया होगा, तो 4 मंथ के बाद शामिल होया होगा, 4 मंथ के बाद शामिल होगा जो भी, तो 8 मंथ उसने रुपये लगाए, तो ऑप्शन नंबर ए, इसने यही पूछ रखा है कितने महीनों के बाद शामिल हुआ, तो 4 महीनों के बाद। अगला क्वेश्चन एवरेज का क्वेश्चन है, 5 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक 55 है, पांचों में से शीर्ष 3 छात्रों के औसत अंक 65 है, अन्य 2 छात्रों के औसत अंक कितने हैं, ये हमें बताना है। तो 5 छात्रों के औसत अंक कितने हैं, 55। सबसे पहले क्या है, इसमें हमने कितना दे रखा, 76, फिर क्या देखना है, औसत, औसत यानी एवरेज, फिर क्या होता है, टोटल, इन दोनों की गुणा क्या होती है, टोटल। तो 5 छात्र हैं, औसत है 55, तो टोटल कितना हो गया, 5 5 25 और 2 27, टोटल है 275 नंबर। अब 5 में से 3 छात्रों के औसत अंक 65 हैं, अब 3 के औसत अंक है 65,
तो टोटल कितना हो गया, 3 पंजे 15, 3 6 18 और 1 19। तो अगर इसमें से ये घटा दूंगा तो 2 छात्रों के बच जाएंगे ना, क्योंकि 5 के तो ये हैं और 3 के ये हैं। तो 275 में से 195 घटाएंगे तो 80 बच जाएगा। तो ये किसके बच के, 2 जनों के 80 हैं टोटल। तो औसत कितना, टोटल बटे में जितने छात्र हैं वे, तो कितना आ गया 40। तो 40 जो अन्य 2 छात्र बच गए थे उनके औसत अंक है। ऑप्शन नंबर सी। टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। देखते ही पता चलना चाहिए आपको ये चीज तब पता चलेगी तब आप प्रैक्टिस करोगे। टॉम और जेरी मिलकर एक घर को 9 दिनों में पेंट करते हैं। यदि टॉम अकेले उसी घर को 15 दिन में पेंट कर सकता है तो जेरी को अकेले घर को पेंट करने में कितना समय लगेगा। तो कैसे करेंगे, साथ के साथ सोल्व करते जाओ और कमेंट करते जाओ अगर आपको आता है तो। देखो, एक तो है टॉम, एक है जेरी। टॉम और जेरी मिलकर, यदि टॉम प्लस में जेरी दोनों मिलकर तो करते 9 दिन में पेंट, और टॉम अकेले करता है 15 दिन में पेंट। तो इनका हम लेंगे पहले एलसीएम। कितना एलसीएम आएगा, दोनों से भाग जाना चाहिए, छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए और जो बड़ी संख्या है उसका मल्टीपल होगा। तो 15 है, 9 से भागने जा रहा है, 30 पे 15 30 45। तो 45 इनका एलसीएम आएगा, 15 30 45, 9 पंजे 45। तो ये क्या आ गई, ये इनकी आ गई एफिशिएंसी, कार्य क्षमता। 5 यूनिट है, 5 यूनिट है टॉम और जेरी की मिलकर, और टॉम के लिए कितनी है 3। टॉम की अकेले की 3 है तो जेरी की कितनी होगी, 5 में से 3 गया 2। तो जेरी की जो एफिशिएंसी है वो है 2। अब इसने क्वेश्चन में पूछा जेरी को अकेले घर को पेंट करने में कितना समय लगेगा। तो 45 टोटल काम है, भाग में जेरी की एफिशिएंसी है 2, तो 45 बटे 2 दिन लगेंगे उसको। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6। कई बार बिल्कुल आसान क्वेश्चन होता है और बच्चे देखकर वैसे ही डर जाते हैं। देखो क्या दे रखा है, 60 मीटर लंबे एक बिजली के तार को 5 मीटर के बराबर खंडों में काटा जाता है, तो खंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये बहुत सारे बालक ऐसे बोल देंगे कि यो क्वेश्चन तो देकर आया है को नहीं। तो बहुत सारे क्वेश्चन कॉमन सेंस के होते हैं। जो क्वांट होता है, जो मैथ होता है, जो एप्टीट्यूड होता है, वो माइंड की कैपेसिटी खोलने के लिए होता है भाई। ये नहीं होता कि आपको सब कुछ पढ़ा जाता है, बस आपको कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं कुछ, फिर आप थोड़े से और टाइप के क्वेश्चन भी देखते हो तो क्वेश्चन सोल्व होने चाहिए में। तो क्या दे रखा है, बिल्कुल आसान है। 60 मीटर है, 60 मीटर का एक बिजली का तार है, 5 मीटर के बराबर खंड करने हैं, बराबर करने हैं तो 60 मीटर का है, 5 5 के करने हैं तो कितने खंड होंगे 12। तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है एचएससी का। हर बार ये क्वेश्चन देखने को मिलता है इस टाइप का, और मैंने आपको करा भी रखा है इस टाइप के क्वेश्चंस। क्या दे रखा है देखो, एक चिड़ियाघर में कुछ शेर और कुछ तोते हैं। रखवाले ने 15 सिर और 50 पैर गिने, तो शेरों की संख्या। देखो, कुछ तो शेर हैं कुछ तोते हैं, तो एक जो लायन है और जो पैरट है, लायन के होते हैं 4 पैर, इसके होते हैं 2 पैर, ठीक है। इसने कहा कि 15 सिर हैं, 15 सिर यानी 15 सिर हैं। मैंने मान लिया कि सारे सर शेर के थे, तो 15 के 15 सिर अगर शेर के थे तो एक शेर के 4 पैर हों तो टोटल पैर कितने होंगे, 15 चौके 60। फिर मैंने मान लिया कि सारे तोते थे, जितने भी सर थे सारे तोते सर थे, तो 15 दूनी 30। लेकिन इसने तो कहा कि 50 पैर हैं, 50 पैर हैं, तो 50 पैर हैं तो यहाँ पे लिख देंगे और हम एलिगेशन मेथड लगा देंगे। तो इसमें से ये जो बीच में आता है ना, ये 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए, जब ये एलिगेशन वैलिड होगा। तो यहाँ पे कितना आ गया 10 और यहाँ पे कितना आ गया 20, यानी 2:1 आ गया, 2:1 आ गया। ये क्या आ गया, ये होता है जो सिर होते हैं ना, सिर का रेशो इनका, तो 2 और 1 3, टोटल 3 की वैल्यू कितनी है 15, 1 की वैल्यू कितनी है 5। अब इसने क्या पूछा, शेरों की संख्या, तो लाइन का रेशियो क्या है ये, तो 2, तो 2 की कितनी होगी 5 दूनी 10, तो 10 शेर थे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा।
देखो टोटल 15 हैं, अगर उत्तर की पड़ताल करनी हो टोटल 15, 15 में से 10 शेर हैं, 10 शेर हैं, एक शेर का 4 पैर हैं तो 10 चौक 40 पैर, फिर 5 के हैं तोते, इनका एक का 2 पैर है, 5 दूनी 10, तो 40 और 10 50 पैर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन सेट होते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है, हर कॉन्सेप्ट में ऐसा लेके आया हूं जो एचएससी में बहुत बारी रिपीट हुआ है। टाइम एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है और काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है। यदि रमन अपने सामान्य गति से 30% कम गति से यात्रा करता है तो वह 15 मिनट देरी से पहुंचेगा, उसके द्वारा सामान्य कितना समय लिया जाता था। क्वेश्चन मैंने कह रखी है भाई, मैं बाइक चलाने लग रहा हूँ, कितने जान लग रहा हूँ, तो मैं मेरी स्पीड ने बाइक की स्पीड ने 30% कम कर दे हूँ, जिसके कारण मैं 15 मिनट लेट पहुंचू हूँ। तो योनू कहना चाहो अगर तेरी नॉर्मल स्पीड हो तो कितना टाइम लग गया करता, बस ये बताना है हमने। तो कितना बोला इसने, 30% कम कर दे है, 30% की यानी -30% स्पीड कम कर दे है। स्पीड स्पीड 30% कम करना यानी 10 से कितनी कर दी है, 7। 30% की फ्रैक्शन क्या होती है, 30/100 और माइनस कम करी तो 10 से क्या बन गई, 3 घटा देंगे 7, 10 से क्या होगी 7। ठीक है, अगर स्पीड 10 से 7 होगी तो टाइम क्या होगा, स्पीड का और टाइम का रेशियो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अपोजिट होता है। जो स्पीड का रेशियो होगा उससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम का रेशियो होगा। तो ये स्पीड का रेशियो ये है तो टाइम लगेगा उनको 7:10। ठीक है, इसने कितना बोला कि 15 मिनट देर पहुंचा, लेकिन यहाँ पे तो 3 मिनट ये होता है, ये है सामान्य समय और ये है घटने के बाद रिड्यूस्ड। ठीक है, घटने के बाद मैं कह रहा हूं कि 3 यूनिट ज्यादा समय लगा, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा कि 15 मिनट लगा। तो एक की वैल्यू कितनी है, 5 मिनट। तो सामान्य समय कितना लगा था उसको, 7 यूनिट है, तो एक की वैल्यू 5 मिनट, तो 7 गुणा में 5 यानी 35 मिनट उसको सामान्य लगती थी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9, हर क्वेश्चन बेहतरीन है और पूरे मैथ का आपका रिवीजन भी हो जाएगा। यदि 1500 रुपए को 4 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 8% साधन ब्याज पर निवेश किया जाता है, तब जमा की गई राशि पर देय ब्याज कितना होगा। 1500 रुपये इन्वेस्ट करे गए हैं, 4 साल खातर 8% रेट है और साधारण ब्याज पर है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है रेट गुणा टाइम, किसका, ऑफ 15 प्रिंसिपल का, प्रिंसिपल का रेट गुणा टाइम, ये सिंपल इंटरेस्ट होता है, रेट गुणा टाइम। ठीक है, अब देखो रेट कितना है यहाँ पे 8%, टाइम कितना है 4 साल, तो रेट गुणा टाइम, रेट गुणा टाइम कितना, रेट है 8 और टाइम कितना है 4, तो 8 चौक 32, 32% निकालना हमने किसका, प्रिंसिपल का 1500 का। तो 1500 का 32% आप निकाल दो। अब 32 की और 15 गुणा करनी है, 15 क्या है, एक बार 10 है, एक बार 5 है, यानी एक बार तो पूरा 320 है और एक बार 320 का आधा है यानी 160, तो 32 16 480, तो 480 रुपये ब्याज होगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अदरवाइज नॉर्मल फॉर्मूला होता है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल गुणा रेट गुणा टाइम बटे में अंडर्ड, तो इसमें प्रिंसिपल भी दे रखा है, रेट भी, टाइम भी, आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल देना। और ये क्या है, ये यही तो चीज है, क्या ये प्रिंसिपल गुणा में पी ऑफ आर टी, आर गुणा टी परसेंट, यही तो लिख रखा है मैंने, और क्या लिख रखा है। अगला क्वेश्चन, यदि कपड़ों के किसी सेट को 720 रुपए में बेचे जाने पर 20% की हानि होती है, तो 5% का लाभ कमाने के लिए इस सेट को किस मूल्य पर बेचना पड़ेगा। दुकानदार है भाई, ये सवाल अपने नहीं होते, दुकानदारों के होते हैं। दुकानदार क्या करता है, 720 रुपया में एक सेट बेच दे है, तो उसने 20% की हानि हो जाए तो 5% का लाभ कमाने खातिर उन्हें कितना बेचना पड़ेगा, वो बस क्या दे रखा है देखो, 20% की हानि। 20% की हानि का मतलब क्या होता है, कोई चीज 100 थी और वह 20% की हानि होगी तो वह चीज कितनी होगी, 80%। 20% की हानि यही होती है, तो 80% की वैल्यू इसने दे रखी है 720 रुपये।
अब इसने क्या पूछा, 5% का लाभ कमाना है। कोई चीज 100 है, 5% का लाभ कमाऊंगा तो कितनी हो जाएगी 105%। तो 80% की वैल्यू 720 है, तो 105% की वैल्यू हमने बतानी है। तो 8 निम 72 गुणा 9, तो गुणा 9, 945 रुपये हमारा राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11, एक्स के क्वेश्चन भी आते हैं। क्या दे रखा है, x प्लस 2/5 इक्वल टू x माइनस 1/2। यहाँ पे हमने फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू हमने बतानी है। दो तरीके होते हैं, पहला तरीका है कि आप ट्राई ऑप्शन कर लो, दूसरा तरीका है आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो 2 दूनी 2x प्लस में 2 दूनी 4, फिर इस 5 की एक बार इसके साथ गुणा फिर इसके साथ, तो 5x माइनस 5। अब ये 5x है, ये 2x है, तो 2 को इस साइड ले जाएंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे 5x माइनस 2x। यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे 4 है ही, ये माइनस का 5 है, इस साइड आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। तो 3x इक्वल टू 9, 3 से काटेंगे तो 3, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो ऑप्शन नंबर डी। देखो 3 रख के दिखाता हूं मैं, 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, 3 और 2 5/5, और यहाँ पे 3 में से 1 गया 2/2, यानी कट गया ना 1 इक्वल टू 1। ये इक्वल टू का निशान का मतलब पता है क्या होता है, कहीं भी इक्वल टू का निशान लग रहा है इसका मतलब ये होता है कि दोनों तरफ चीजें सेम है बिल्कुल। यहाँ पे अगर 5 लिख रखा है तो अगर इक्वल टू है तो यहाँ पे भी 5 है, इक्वल टू का मतलब ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो बताओ। इसने कहा है कि 9 से 54 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 9 से पूरी तरह भाग होती हैं, विभाज्य, लेकिन 3 से नहीं होती। देखो 9 और 54 के बीच, पहली बात तो 9 और 54 इसमें नहीं होंगी, तो 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, ये संख्याएं होंगी 9 और 54 के बीच में। तो क्या ये 3 से भाग होती हैं, तो 3 से भाग ये सभी होती हैं, तो कोई भी ऐसी संख्या नहीं है, तो इसका आंसर आएगा नन, कोई नहीं। एक चीज और, अगर कोई भी क्वेश्चन आए जिसका नन ऑप्शन आ जाए तो अपने आप पर विश्वास रखा करो, क्योंकि मैंने मोस्टली बच्चे देखे हैं कि नन तो लगाएंगे ही नहीं भाई, बेशक उन्हें उत्तर आता हो लेकिन नन नहीं लगाएंगे। तो कई बार ऑप्शंस होते हैं, और कई बार एक ऑप्शन होता है उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी ऑप्शन में आ गया तो बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पढ़ते भी नहीं, उपरोक्त सभी ठोक देंगे। तो ऐसा नहीं करना होता, कई बार उपरोक्त सभी क्वेश्चन में आंसर नहीं होता, तो ध्यान से चीजें देखनी होती हैं। हाँ, बहुत सारी पॉसिबिलिटी होती है कि उपरोक्त सभी अगर ऑप्शन में है तो आंसर वही हो, और 1% पॉसिबिलिटी ऐसी भी होती है, मैंने कई क्वेश्चन देखे हैं जिसमें उपरोक्त सभी नहीं होता आंसर। तो क्वेश्चनों को ध्यान से टैकल करना है। क्वेश्चन नंबर 13 मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, जिसने मेंसुरेशन क्लास लगा रखी है उसको ये क्वेश्चन आता होगा। एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया 1152 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है गया है, तो घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में बताएं। पहली बात तो क्या है टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया आते ही आपको क्या ध्यान आना चाहिए, पहली बात तो घन है। घन क्या होता है, क्यूब। मैंने आपको बताया था 3 बातें याद रखनी है, वॉल्यूम, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस गुणा हाइट। तो एरिया ऑफ बेस, घन का बेस क्या होता है, घन का बेस होता है वर्ग, तो ए स्क्वायर गुणा में हाइट क्या होती है ए, तो वॉल्यूम क्या हो गया इसका ए क्यूब। और सी एस से क्या होता है पेरीमीटर ऑफ बेस गुणा में हाइट। तो पेरीमीटर क्या होता है, घन है, घन का बेस क्या होता है, घन का बेस होता है वर्ग, तो ये वर्ग होता है वर्ग, तो वर्ग का पेरीमीटर परिमाप क्या होता है 4a, तो 4a गुणा में हाइट, हाइट क्या होती है ए ही होती है ए, तो 4a गुणा में ए तो क्या होता है 4a स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 4a स्क्वायर। ठीक है, अब टीएस से क्या बताया था मैंने, तो सी एस से प्लस में 2 गुणा में बेस एरिया, तो सी एस से क्या है इसका, सी एस से 4a स्क्वायर प्लस में इस ऊपर लेगा एरिया और नीचे लेके एरिया, तो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर तो 2a स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कितना हो गया 6a स्क्वायर। टीएस से होता है ये क्यों बताएं मैंने,
ये मैंने इसलिए बताए हैं क्योंकि ये पिरामिड है, छिन्नक है, उनमें काम आए। अदरवाइज 2 सेकंड में मैं भी लिखवा देता ए क्यूब 4 स्क्वायर और 6 स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसीलिए सिखाए आपको। अदरवाइज वॉल्यूम होता है इसका ए क्यूब और करोड़ सरफेस एरिया होता है 4 स्क्वायर और टोटल सरफेस एरिया होता है 6 स्क्वायर और इसका डायगोनल क्या होता है, डायगोनल विकर्ण √3a। अब इसने क्या दे रखा है, टोटल सरफेस एरिया। तो मैं कह रहा हूँ कि 6 स्क्वायर है, मैं कह रहा हूँ कि 6a स्क्वायर है टोटल सरफेस एरिया। इसने वैल्यू दे रखी है 1152। तो इसको काट लेंगे 6 से, 6 एकम 6 बच गए 55, 6 नीम चमन 6 दूनी 12, तो ए स्क्वायर आ गया 192। ए स्क्वायर 192 आ गया, तो ए क्या आ गया, √192। जिसने स्क्वायर रूट की और पावर एंड सर्ट सी क्लास लगाई होगी तो बोथ साइड अगर स्क्वायर रूट करें तो इससे ये कट जाएगा, तो ए की वैल्यू आ गई 192 रूट में। अब घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई बतानी है, तो √192 तो दे नहीं रखा, तो कैसे करेंगे इसको। और अब यहाँ पे जिसने भी मेरी पावर एंड सर्च क्लास लगाई थी तो वो उसको इजिली कर लेगा, क्योंकि √192 वहां पे था, तो √192 के हमने फैक्टर करने पड़ेंगे। ये क्या है, ये है, इसको पहले तो तोड़ो, √192 के हमने गुणनखंड करने पड़ेंगे 192 के। 2 से काटेंगे, दो दो निम 18, 2 6 12, 2 से 48, 2 से 24, 2 से 8, फिर 8 नहीं भाई, 2 से आएगा 12, फिर 2 से 6, तो 6 के बाद आएगा 2 से काटेंगे 3, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 और 3, तो √192 को लिख सकते हैं हम 64 गुणा में 3, ये लिख सकते हैं। अब √64 है, √64 किसका होगा, अगर उसके रूट 8 का, तो 8 और भीतर क्या रह गया, √3, तो 8√3 हमारा आंसर मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14, ये क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस का। हाइट एंड डिस्टेंस का कई बार क्वेश्चन मिल जाता है। तो क्या दे रखा है, देखो एक पेड़ है, एक पेड़ के शीर्ष का एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण किसी बिंदु से 30 डिग्री है। यदि उस बिंदु और पेड़ के आधार की बीच की दूरी 20 मीटर है तो पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी। अब ये पेड़ है, तो पेड़ का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, यानी उन्नयन कोण क्या होगा, ये वाला होगा, ये है उन्नयन कोण, ठीक है। ये उन्नयन कोण है, ये है 30 डिग्री, और ये कितना है 90 डिग्री, तो ये कितना बच जाएगा, ये 60 डिग्री, क्योंकि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है। ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री है। अब यहाँ पे अगर आपको वैल्यू नहीं पता तो 30 डिग्री के सामने होता है 1, 60 डिग्री के सामने होता है √3 और 90 के सामने होता है 2। 30 डिग्री रेशियो 60 डिग्री रेशियो 90 डिग्री, इनका कॉम्बिनेशन होता है 1√3/2, ये कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। अब इसने क्या बोला, एक पेड़ का शीर्ष का उन्नयन कोण, तो यहाँ से ये पेड़ है, ये एक बिंदु है, यहाँ से इसका शीर्ष ये है, उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री। अब इसने क्या बोला, उस बिंदु, तो मतलब यो बिंदु और उस पेड़ के आधार के बीच, तो उस पेड़ का बेस क्या है, ये के बीच की दूरी, यानी या दूरी कितनी है 20 मीटर। 20 मीटर मैं कितनी कहूँ, √3, तो √3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 20 मीटर। इसने क्या बोला, पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी, तो पेड़ की ऊंचाई यही तो होगी, एच आई टी आई तो है, तो ये इसकी वैल्यू क्या है 1, तो √3 की वैल्यू 20 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 20/√3 मीटर, यही हमने बतानी थी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 एलजेब्रा का क्वेश्चन है, बेसिक एलजेब्रा। क्या दे रखा है, x + 1/x की वैल्यू है 5, x² + 1/x² की वैल्यू में पता करनी है। अब एक बात बताओ, a + b का स्क्वायर में अगर आपको पूछूं तो क्या होता है, a² + में b² + में 2ab, ये होता है, ठीक है जी।
अब देखो, अब मैं a लिख दूं, a प्लस में b को मैं 1/a लिख दिया। अगर इसका मैं स्क्वायर निकाल लूं तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस में 1/a स्क्वायर प्लस में 2 गुना में a गुना में b, ये हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखो इसने क्या दे रखा है, x प्लस में 1/x इक्वल टू 5। तो हम इसका क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते एक चीज के सिवा, बोथ साइड स्क्वायर करने के सिवा। तो बोथ साइड स्क्वायर कर दिया मैंने। बोथ साइड स्क्वायर करने के बाद ये आ गया, एक ही जगह x मान लो, तो x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर प्लस में 2 गुना में a गुना b, यानी x गुना में 1/x इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25। तो अब क्या गया, इससे ये कट गया, तो x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर इक्वल टू, ये प्लस 2 है, इस साइड आके -2 हो जाएगा, 25 - 2, तो कितना आ जाएगा, 23। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसको नहीं आया समझ में बताओ। और बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा कि x प्लस 1/x अगर 5 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, 5 का स्क्वायर -2, ये याद रख रहे होंगे। तो ऐसा ही होता है, लेकिन ये मैंने खोल के डेलिबरेटली बताया है, आपको समझ में आई चीजें। सो हमारे 15 क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस सेट 1 है वो कंप्लीट हो चुका है। तो आप कमेंट करना कि पहली बात तो प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन कैसे लगे और आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं 15 में से, और आपको कैसी लगी क्लास, क्या हमें और ऐसे प्रैक्टिस सेट लेके आने चाहिए, क्योंकि इसमें मैंने आपका पूरा मैथ का रिवीजन करा दिया है और सेम आपको पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। और जो नया बच्चा है, मैंने जो 15 क्वेश्चन अब कराए हैं तो ये बहुत ही मैंने रिसर्च करके और बहुत जगह से ढूंढ के तब जाके क्वेश्चन सेट किए हैं। कोई नया बच्चा है तो मैंने मैथ कंप्लीट पढ़ा रखा है अपने चैनल पे, 0 टू हीरो मैथ सीरीज बाय जीत। 40 वीडियोज में कंप्लीट मैथ है, कंप्लीट मैथ है। प्लेलिस्ट बना रखी है HSC SSC मैथ बाय जीत, इस नाम से प्लेलिस्ट है, तो आप उसको पढ़ सकते हो। मैक्सिमम एक क्लास में एक चैप्टर कवर करवा रखा है और सारे क्वेश्चन आपको आते हुए मिलेंगे अगर आपने वो कर रखी हैं। और जो मेरे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं तो मैं भाई आपसे यही उम्मीद रखूंगा कि आपने सारे क्वेश्चन आते हुए मिले। सो आज की इस सेशन में इतना ही। सभी को जय हिंद, जय भारत।